स्वदेश न्यूज का स्पेशल चुनावी कवरेज लगातार जारी है और रायपुर दक्षिण की अब बात करेंगे। कौन यहां पर बाजी मारेगा, किसकी जीत होगी, अब देखिए तस्वीर कुछ ही वक्त में साफ हो जाएगी, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में 13वें राउंड की काउंटिंग अब पूरी हो गई है। सुनील सोनी 28,220 वोटों से लीड बनाए हुए हैं। आपको बता दें, भाजपा को 57,817 वोट और कांग्रेस को 29,597 वोट मिले हैं। इससे पहले 12वें राउंड की अगर बात करें तो भाजपा को 53,382 और कांग्रेस को 26,852 वोट यहां पर मिले थे। महापौर एजाज ढेबर और प्रमोद दुबे के वार्ड में भी बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी में जहां पर जश्न का माहौल है तो वहीं कांग्रेस भवन में सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीर देखिए पहले ही राउंड से साफ हो गई है। सुनील सोनी निर्णायक बढ़त की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टक्कर की बिल्कुल भी स्थिति यहां पर दिखाई नहीं दी। हर राउंड में बीजेपी आगे है तो वहीं आकाश शर्मा एक भी राउंड में आगे नहीं रहे। जिस वक्त छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हो रहे थे, ठीक उससे पहले पूरे प्रदेश में हमने देखा कि कांग्रेस के पास कई बड़े मुद्दे थे, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। लेकिन रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल के नाम और भारतीय जनता पार्टी के निशान ने एक बार फिर काम कर दिया है और ये जश्न की तस्वीरें भी वहां से सामने आने लगी हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में सुनील सोनी पहले ही राउंड से बढ़त बनाए हुए हैं और ये जश्न की तस्वीरें आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से। यहां पर आप श्याम बिहारी जायसवाल जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें देख रहे हैं। उनके साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जीत का जश्न मनाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं और जीत की तैयारियां काफी पहले से बीजेपी ने कर रखी थी। अब जो तस्वीरें हैं वो अब सीधे बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 19 राउंड की यहां पर काउंटिंग होनी है और लगभग अब 14वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी को ही बढ़त मिल रही है। और जब से काउंटिंग शुरू हुई है, एक भी राउंड में आकाश शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन्हें एक भी राउंड में बढ़त नहीं मिली। इसी वजह से पूरे आत्मविश्वास से लबरेज अब बीजेपी नजर आ रही है और जश्न की तस्वीरें रायपुर दक्षिण से पूरे रायपुर से अब निकलकर सामने आ रही है। तो कांग्रेस ने भी यहां पर पूरी जोर आजमाइश की। कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज यहां पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे, लेकिन तस्वीरें बीजेपी के पक्ष में यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। रायपुर से सहयोगी ऋतु अहिरवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऋतु, कांग्रेस ने तमाम यहां पर वादे किए, लेकिन पहले ही राउंड से हम लगातार देख रहे हैं कि सुनील सोनी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। सुनील सोनी वहीं जिन पर निष्क्रियता का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया था, लेकिन सुनील सोनी हर राउंड में आगे नजर आ रहे हैं और अब तो जश्न की तस्वीरें भी रायपुर से सामने आने लगी हैं। देखिए, आज सुबह से रायपुर दक्षिण उपचुनाव का जो परिणाम है उसकी मतगणना की शुरुआत जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, जिसमें अभी तक 13वें राउंड की मतगणना हो भी चुकी है और हर राउंड में आपको बीजेपी के जो प्रत्याशी है सुनील सोनी जी, वो आपको आगे नजर आते हुए दिखाई देंगे। अभी तक की मतगणना में उन्हें 58,000 के करीब जो है वोट्स मिले हुए हैं। वहीं अगर कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा की बात करें तो उन्हें 30,000 के वोट ही मिले हैं, जिसमें 28,000 दोनों में से 28,000 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी जो है वो आगे चल रहे हैं। और आपको बता दूं कि इससे पहले जब हम मतगणना वाले क्षेत्र में थे तो हमने 13 राउंड तक हमने देखा कि वहां पर अभी भी बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और लगातार देखते हुए कि बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी जी है, उन्हें जीत काफी करीब नजर आती हुई दिखाई दे रही। इसी के चलते भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल भी शुरू हो चुका है। यहाँ पे लगातार पटाखे फूट रहे हैं, लगातार मंत्रियों का आना जाना, लगातार मंत्री जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। कुछ देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी पहुंचने वाले हैं इस जश्न में शामिल होने के लिए। बिल्कुल, लेकिन जैसे कांग्रेस का हम जिक्र कर रहे थे तो कांग्रेस कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। कई बड़े यहाँ पर मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं ऋतु, चाहे बलौदा बाजार की बात कर ले, कानून व्यवस्था को लेकर हमने देखा कि दूसरे राज्यों से भी जो बड़े नेता हैं, चाहे सचिन पायलट की बात कर ले, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी लगातार बयानबाजी करते रहे। यानी कि मुद्दे कई थे कांग्रेस पार्टी के पास, लेकिन शुरू से ही हम देख रहे हैं कि बीजेपी की जो पैठ है वो अभी भी नजर आ रही है। सुनील सोनी का जो राजनीतिक करियर है वो इसके बाद काफी आगे बढ़ने वाला है। बृजमोहन अग्रवाल का यहाँ पर दबदबा देखें या फिर सुनील सोनी ने भी जो काम किया है उसका असर दिखाई दिया है यहाँ पर।
जी बिल्कुल, जैसे कि देखिए कि जब से रायपुर दक्षिण उपचुनाव की बात शुरू हुई थी उसी टाइम से कांग्रेस जो है वो लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही थी कई सारे मुद्दों को लेकर, चाहे बलौदा बाजार की बात करें या कई सारी घटनाएं जो इस तरीके से हुई थी। उनका कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी जी जो हैं वो निष्क्रिय नेता हैं, और इसी बात को लेकर वो कई बार उन्होंने काफी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन लगातार जनता का विश्वास जो है वो अभी भी देखें तो अभी भी भाजपा की ओर ही दिखाई दे रहा है, और इसलिए निष्क्रिय होने के बाद में भी सुनील सोनी जी है वो जो काफी जीत के करीब दिखाई दे रहे हैं। और लगातार भाजपा का भी कहना यही था कि अगर सुनील सोनी जी जीतते हैं तो रायपुर की जनता को एक नहीं बल्कि दो विधायक मिलेंगे, जो कि जिनमें से एक तो सुनील सोनी जी होंगे, उसके अलावा जो हमारे सांसद है बृजमोहन अग्रवाल जी, जो रायपुर दक्षिण की सीट पर काफी समय से अपनी पकड़ बना के रखे हुए थे। इस तरह अगर सुनील सोनी जी जीतते हैं तो रायपुर की दक्षिण की सीट को, रायपुर के दक्षिण की जनता को दो विधायक मिलेंगे। इस बात का जो है वो आश्वासन जो है वो भाजपा की ओर से दिया गया था। इसी के चलते रायपुर की जो जनता है उन्होंने भाजपा पर अपना भरोसा जताया है। बिल्कुल, लेकिन जीत का एक्स फैक्टर किसे माना जाए ऋतु, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल जैसे आप कह रही हैं कि कहते आए कि 2 विधायक आपको इस बार मिलेंगे रायपुर दक्षिण में, लेकिन सुनील सोनी के जब चयन हो रहा था, सुनील सोनी का नाम हर कोई नहीं ले रहा था, बाद में सुनील सोनी का नाम सामने आया। तो क्या ये माना जाए कि बृजमोहन अग्रवाल का दबदबा, क्योंकि जब से परिसीमन हुआ है इस सीट का तब से ही बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से जीतते आए हैं, सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल का चेहरा काम किया है या फिर और कोई एक्स फैक्टर है यहाँ पर? जी, अभी तक की अगर बात करें तो भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी जी का सुनील सोनी जी का ही यहाँ पे चयन किया गया था, और उसमें बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम है जो सबसे ज्यादा सामने आया था। तो ये माना जा सकता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने ही और जो बाकी के कार्यकर्ता है उन्होंने ही सुनील सोनी जी को आगे लाया ताकि या उनका चयन हो सके और वो रायपुर दक्षिण की सीट पर अपना राज कर सके, प्रदेश रायपुर की जनता के लिए कार्य कर सके। बिल्कुल, आगे कितना काम होता है रायपुर की जनता के लिए ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जश्न की तस्वीरें यहां से सामने आने लगी है। शुक्रिया आपका ऋतु।